श्री राधा कृष्ण मंदिर शिप्रापुरा भंडारिया खाल पर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर महाआरती, भजन संध्या एवं 2.5 कुंटल फलहारी खिचड़ी वितरण की गई। संकल्प पंच मेवाड़ा माली समाज नयापुरा उज्जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन कुशवाहा, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री अमय आपटे, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री राहुल सिंहनाथ, पहलवान भाजपा कार्तिक चौक मंडल अध्यक्ष गणेश सिंहनाथ, मेवाड़ा माली समाज अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंहनाथ, राजेश गुदिया, देवीलाल गुदिया, चिंतामणि गुदिया, अशोक माली, अजय पहलवान, ग्यारसी लाल सोतिया, नाना पटेल, मंदिर पुजारी धीरज गुरु, जयराम सुमित लल्ला, अंकित बंटी कृष्णा आदि कई लोग मौजूद रहे। उज्जैन से राहुल सिंहनाथ की रिपोर्ट। विशाल ठाकुर, आर भारत न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विशेष कवरेज में आए हैं उज्जैन जिले के महतपुर में, जहां महतपुर से 12 किलोमीटर दूर नारायण धाम, जहां कृष्ण और सुदामा जी शांतिपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। जहां गुरुदेव ने कहा था कि आप एक मुट्ठी चने दिए तो उनको, और वहाँ लकड़ी इकट्ठा करने को बोला था। जहाँ वो नारायण धाम में आए थे और वहाँ और कुछ रात ज़्यादा होने के कारण वो उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और लकड़ी यहाँ कुछ छूट गई थी, जो कि वो आज भी परिचित है। और जो हरे भरे पेड़ के रूप में अभी भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पीछे जो मूली के रूप में अभी भी परिचित यहाँ है। और आगे की रोचक जानकारी के लिए हम यहाँ के गुरुजी से चर्चा करेंगे, क्या यहाँ की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी कृष्ण प्रेमी बंधुओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी शांतिपनी आश्रम में पढ़ने के लिए आते हैं, शांतिपनी आश्रम का एक नियम रहता है कि नित्य प्रतिदिन 2 बालक जंगल में जाया करते थे। अब सभी के नंबर पूरे हो चुके थे, बकाया कृष्ण और सुदामा जी 2 ऐसे बालक बचे थे। इनको कभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजा गया था और न इनको कभी जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजना था। किसी कारणवश गुरुजी बाहर जाते हैं, गुरुमाता रहती है, पाठशाला को प्रारंभ करती है और सभी शिष्य से बताते हैं कि लकड़ी लाने का नंबर किनका है। तब सभी शिष्य बताते हैं कि हमारे सबके नंबर पूरे हो चुके हैं। बकाया कृष्ण और सुदामा जी 2 ऐसे बालक बचे हैं, इनको कभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजा गया है। तो श्री कृष्ण और सुदामा जी को बुलाती है गुरुमाता और कहते हैं कि आपका लकड़ी लाने का नंबर था, आप लकड़ी लेने जंगल में जाएंगे। तो गुरुमाता के आज्ञानुसार भगवान कृष्ण और सुदामा जी वहाँ से लकड़ी लेने के लिए चलते हैं। अब चलते समय सुदामा जी महाराज के हाथ में 2 मुट्ठी चने दे देती है गुरुमाता और कहती है कि जहाँ पर भी भूख लगे वहाँ पर पावन कर लेना और लकड़ी लेकर के जल्दी आ जाना। अब यह लीलाधारी उन्हें लकड़ियाँ वहीं पर भी मिल सकती थी। उज्जैन के आसपास चारों तरफ महाकाल वन हुआ करता था। अब वह यहाँ पर लकड़ी लेने के क्यों आते हैं? यहाँ पर आने का उनका एक उद्देश्य रहता है। यहाँ पर एक ऐसी लकड़ी की तलाश में आते हैं जो अद्रुम हो, जिसको जलाने पर धुआं न निकले, जिसमें कीड़ा या दीमक न लगा हो, क्योंकि स्वयं नारायण क्यों चाहेंगे किसी जीव की हत्या हो। एक ऐसी प्रकार की लकड़ियों को तलाश करते हुए यहाँ पास में एक स्वर्णगिरी पर्वत है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात में प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी अपनी लकड़ियों को एकत्रित करते हैं, उनको मूल्यों की तरह बांध करके अपने शर्त पर धर करके आश्रम की ओर चलते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते समय संध्या हो जाती है और अचानक तेज बारिश चालू हो जाती है। उस तेज बारिश के कारण प्रभु श्री कृष्ण अपनी सूखी मूली को यहाँ रखते हैं और जो सुदामा जी महाराज अपनी सूखी मूली को लेकर करते हैं वो वहाँ रखते हैं। अब सूखी मूली रखते हैं और जैसे जैसे रात्रि होती जाती है वैसे वैसे मूलियाँ चैतन्य होती जाती है, इनका आकार स्वरूप बदलता जाता है। यह सुबह होते होते हरे भरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब सुबह सुबह सुदामा जी महाराज को अत्यंत तीव्र भूख सताने लगती है। सुदामा जी महाराज 2 मुट्ठी चने निकालते हैं, उनमें से 2 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा अपने मित्र के लिए रखते हैं, एक हिस्सा अपने लिए रखते हैं। अपना हिस्सा ग्रहण करने के पश्चात सुदामा जी की भूख तृप्ति नहीं होती है, तब श्री कृष्ण के हिस्से को धीरे धीरे सुदामा जी खाना चालू कर देते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनको तो पता है कि वर्तमान भूत भविष्य में क्या चल रहा है। तब भगवान कृष्ण सुदामा जी की यहाँ परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी किटकिट की आवाज़ कैसी आ रही है? तब सुदामा जी यहाँ पर झूठ बोलते हैं कि प्रभु जो रात को ठंडा शीतल जल गिरा उसके कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर झूठ बोलते हैं। भगवान कृष्ण को पता चल गया सुदामा जी चने तो खा लिए हैं, इन्हें जल पिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी इंसान को यदि भोजन करवाया जाए तो उन्हें जल की अति आवश्यकता होती है। तब भगवान कृष्ण सुदामा जी से जल मांगते हैं। जरा सुदामा जी जल ले आओ, फिर चलते हैं आश्रम की ओर। तब सुदामा जी आश्रम पड़ जाते हैं कि चारों तरफ यहाँ जंगल है, मैं जल कैसे लेकर के आऊँ? उज्जैन चलो, गोमती कुंड में नहाएंगे धोएंगे, वहीं स्नान करेंगे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं उज्जैन में गोमती कुंड है, यहाँ पर दामोदर कुंड है। तो सामने जो कुंड दिख रहा है ये भगवान ने अपने हाथों से इसका निर्माण करवाया था। यहाँ से फिर अगले दिन चलते समय सुदामा जी महाराज से 2 मुट्ठी चने मांगते हैं, जरा 2 मुट्ठी चने ले आओ, फिर चलते हैं आश्रम की ओर। अब सुदामा जी आश्रम पर जाते हैं
कि प्रभु मैं चने कैसे लेकर के आऊँ, वो तो गिलारी ले उठा करके ले गई। अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगते हैं और अनेक प्रकार के बहाने भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के सामने जो सुदामा जी महाराज रहते हैं वो सत्य कहते हैं कि प्रभु मैं उसे ग्रहण कर चुका हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आपने मित्रता के साथ में छल किया है, मित्रता का हिस्सा खाया आपने, तो आपको दरिद्रता का शाप तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दरिद्रता का शाप दिया था और वही श्राप द्वारिका में 2 मुट्ठी चावल खा के उनका उद्धार होता है। अगले दिन जब सभी शिष्यों को एकत्रित करके शांतिमणि मुनि पाठशाला को प्रारंभ करते हैं तब 2 शिष्य दिखाई नहीं देते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा जी। तब सभी शिष्य से बताते हैं क्या श्री कृष्ण और सुदामा जी कहाँ गए हैं। तब सभी शिष्य बताते हैं वह तो गुरु माता की अज्ञानवश जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। चूँकि जो शांतिमणि मुनि थे उस बात को जानते थे स्वयं नारायण के अवतार है, इनको कभी भी जंगल में लकड़ी लेने के लिए नहीं भेजना है। अब शांतिमणि मुनि उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात में नारायण नाम की तपस्या करते हैं और नारायण नाम से भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए उस गांव का नाम भी नारायण रखा गया है। यहाँ से पूजन विधि के बाद उज्जैन ले जाते हैं। उज्जैन ले जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन करते हैं। सुदामा जी भी अध्ययन करते हैं। सुदामा जी सुदापुर को जाते हैं, भगवान द्वारिका को जाते हैं। यहाँ जो श्राप दिया गया था उसके पीछे एक छोटा सा रहस्य छुपा हुआ है। उज्जैन अवंतिका नगर में तपस्या ब्राह्मणी रहती थी, वह दिन प्रतिदिन भिक्षावृत्ति की थी और अपने जीवन को व्यापन कर रही थी। एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अगले दिन को जाती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लगातार 5 दिन बीत जाते हैं, उन्हें भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब छठे दिन आते समय 2 मुट्ठी चने मिल जाते हैं। उन चने को अपनी कुटिया में ला करके रख देती है और मन में विचार करके सो जाती है कि मैं अगले दिन ठाकुर जी को भोग लगा करके मैं इसे ग्रहण कर लूँगी। पर समय कुछ और करवाना चाहता है। अचानक उसी रात्रि को वहाँ चोर घुस आते हैं। चोर घुसाने के पश्चात में जस 2 मुट्ठी चने को अपने हाथ में ले करके देखते हैं तो उसमें से कनकन जैसी आवाज़ आती है। तो चोर यह समझते हैं ना कि उसमें हीरे जवाहरात होंगे। ऐसा मन में संशय करके 2 मुट्ठी चने को चोर चुरा करके भागने लगते हैं। अब भागते समय जो तपस्वी ब्राह्मणी रहती है उनकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के पश्चात जब वह देखते हैं कि वहाँ से 2 मुट्ठी चने गायब हो चुके हैं तो वो वहीं से कहते हैं कि मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर भटक रही हूँ और सिर्फ मुझे मिले 2 मुट्ठी चने, वह भी चोर चुरा करके भाग गए। जो भी इसने को खाएगा वो सदा के लिए दरिद्र बन जाएगा और इस प्रकार का दरिद्र बनेगा जिस प्रकार से 5 दिन से इधर उधर भटकी मुझसे अन्न की प्राप्ति नहीं हुई, उसी प्रकार से 2 गुना 10 दिन तक अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। अब जो चोर रहते हैं वो शांतिमणि आश्रम के पास में आते हैं। एक विशाल वट वृक्ष हुआ करता था, उस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बंटवारे के लिए इस पोटली को खोल करके देखते हैं तो उसमें से 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। उन चने को वहीं पर छोड़ करके चोर वहाँ से भाग जाते हैं। जब शिष्य वहाँ की साफ सफाई करते हैं उसी से वही चने उनको मिल जाते हैं और वही चने जा करके गुरु माता को दे देते हैं। गुरु माता जब श्री कृष्ण और सुदामा जी यहाँ पर आते हैं तब सुदामा जी महाराज के हाथ में दे देती। अब सुदामा जी महाराज परम मेले और काकड़ मेले उसमें 2 प्रकार की, इसमें कंथार और चमेली है। इनकी यह विशेषता है, इनका कभी पतझड़ नहीं होता है। इसके पश्चात में हम इनमें ऊपर से जल नहीं डालते हैं। जो वर्षा का जल रहता है सिर्फ वही जल रहता है और इनकी आयु लगभग जो जब शांतिमणि आश्रम में पढ़ने के लिए आते हैं उसी समय भगवान कृष्ण और सुदामा जी आते हैं, उसी समय की ये वृक्ष आज भी प्रमाण के रूप में मौजूद है। और यह विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा जी विराजते हैं। आप कहीं पर भी चले जाएंगे श्री कृष्ण और सुदामा जी साथ में देखने को नहीं मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ऐसे में कैमरामैन दीपक गुज्जर के साथ कुशल ठाकुर की खास खबर।